तूफान ताउते के बाद एक और चक्रवाती तूफान यास का खतरा पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बन गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके कल तक ओडिशा और बंगाल के तट को पार करने की उम्मीद है। आशंका जताई जा रही है कि खतरनाक तूफान में तब्दील हो चुके यास के तट से टकराने के दौरान हवा की जो गति है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में इस तूफान का असर दिखने भी लगा है। इन इलाकों में तेज बरसात भी शुरू हो चुकी है। तूफान के खतरे को देखते हुए वायुसेना और एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। राहत और बचाव काम के लिए पहले से ही एनडीआरएफ की 99 टीमों को ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से वहां पर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने भी अपने 11 परिवहन विमान और 25 हेलीकॉप्टर तैयार रखे हुए हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक तूफान का असर 26 मई को यानी कल असम और मेघालय में, जबकि 28 मई को बिहार में भी देखने को मिल सकता है। रेलवे ने तूफान को देखते हुए 24 मई से 29 मई के बीच चलने वाली 25 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास तेजी से ओडिशा और बंगाल की ओर बढ़ रहा है। 26 मई की सुबह ओडिशा के पारादीप और सागर के बीच बालासोर में ये चक्रवात तूफानी हवाओं और भारी बारिश के साथ समुद्र तट को पार करेगा। खतरे की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की मुहिम तेज कर दी है। इस दौरान मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जो चक्रवाती तूफान की रफ्तार है वो 185 किलोमीटर तक रह सकती है और इस दौरान समुद्र की लहरें 2 से 4 मीटर ऊंची रहने की आशंका है। 26 मई को एक वेरी सीवियर साइक्लोन सिस्टम के हिसाब से पारादीप और सागर आइलैंड के बीच में बालासोर के आसपास तट को पार करेगा। ये जो विंड्स है, इस विंड्स का लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है, जैसे थेचर हाउस, टीन हाउस, एस्बेस्टस हाउस का नुकसान हो सकता है। टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स अपरूटिंग हो सकता है। प्रभावित होने वाले सभी तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। चक्रवात यास की वजह से तटीय इलाकों में सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होगा। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में लंगर डाले जहाजों, गहरे समुद्र से गुजर रहे जहाजों के लिए पहले ही अलग अलग चेतावनी जारी कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हालात का जायजा लेकर जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इस तरह उड़ीसा में कुल 52 एनडीआरएफ टीमें ड्यूटी पर आ जाएंगी। जहां तक पश्चिम बंगाल का प्रश्न है, वहां 35 टीमें मांगी गई थी। 35 टीमों को वहां पहुंचा दिया गया है और तैनात भी कर दिया गया है। बाकी कुछ टीमें झारखंड में तैनात होने की गुंजाइश है और बाकी टीमों को कुछ आंध्र प्रदेश, कुछ तमिलनाडु और एक टीम को अंडमान निकोबार में रखा गया है। इस तरह अभी के समय 100 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीमें साइक्लोन यास की ड्यूटी पर लग जाएंगी। हाल ही में अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते के दौरान बॉम्बे हाई में एक बाज के डूबने की घटना के मद्देनजर इस बार बंदरगाहों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।